विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की ओर से चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस विधायकों की ओर से जारी किए गए संयुक्त प्रेस नोट और साथ ही विशेषाधिकार हनन को लेकर महेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। राज्यसभा चुनाव से पहले जो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ था और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए थे, वो अभी रुके नहीं हैं, लगातार जारी है। हमारे साथ है मुख्य सचेतक महेश जोशी। जोशी जी, आपने एक परिवाद एसओजी में दिया, लेकिन एसओजी ने अपने स्तर पर उसकी जांच की और कुछ उसकी सच्चाई भी सामने आने लगी। निश्चित रूप से मैं खुश हूँ कि एसओजी ने अपने स्तर पर कुछ तथ्य जुटाए हैं। वो पूरी प्रक्रिया क्या है तो एसओजी बताएगी, लेकिन जो मैंने शिकायत की उस शिकायत के बारे में आज राजस्थान में की जनता देख रही है कि वो शिकायतें सही थी, जो हमारे शक थे वो सही हुए और हम चाहते हैं कि पूरे मामले का पर्दाफाश हो, पूरा मामला राजस्थान की जनता के संज्ञान में आए और जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई इसमें अधिक से अधिक हो सकती है कार्रवाई की जाए। आपने परिवाद दिया, आपने कहा आपके पास कुछ सबूत भी थे, क्या आपके बयान हुए एसओजी में अभी तक नहीं हुए। मुझे नोटिस मिला है एसओजी का, वो मुझसे समय मांग रहे हैं। मैं जल्दी उनके पास जाऊंगा और जो मेरे बयान है दर्ज करा जाएगा। कल सर आपने एक प्रेस नोट जारी किया, 26 विधायकों ने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। निश्चित रूप से, और उन आरोपों को लगाने के साथ ही आप देखिए एसओजी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वो इस बात की तरफ वो इंगित कर रहे हैं कि राजस्थान में लोग चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस उनके मंसूबों को सफल, विशेषाधिकार हनन की बात है, विशेषाधिकार हनन हम स्वागत करते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उनका कम से कम किसी भी तरीके से संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका विश्वास तो जमा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो करती है वो हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करती है। लेकिन सर पहले आपकी ओर से विशेषाधिकार पर हनन का प्रस्ताव लाया गया, तो क्या ये बदले की भावना से लाया गया बीजेपी की ओर से? लगता तो यही है, बौखलाहट में लाया गया है। हम फिर भी हम स्वागत करते हैं और उनके विशेषाधिकार हनन के नोटिस का हमें कोई हमें नोटिस मिला उनके प्रस्ताव का, तो हम उसका जवाब दें। सर लगातार जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि उनके विधायकों को, आपके विधायकों को बीजेपी खरीदने का प्रयास कर रही है, बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस के अंदरूनी जो कलह है उसके परिणाम। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनके लोग प्रलोभन दे रहे हैं, ये भी हमारे अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। घबरा गए हैं सतीश पूनिया जी, गुलाब कटारिया जी, मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ विशेष अधिकार का प्रस्ताव लेकर आएंगे। मैं तो कल कह चुका, लेकर तो आए, मैं तो उम्मीद कर रहा था लेकर आएंगे, लेकिन लेकर तो आए। धमकी देने की जरूरत नहीं। कटारिया जी, मैं डरता नहीं हूं, मैं आपके प्रस्ताव का इंतजार कर रहा हूं कि आप मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए। सर आखिरी सवाल, आपको क्या इस बात का डर है कि आपकी सरकार को गिरा सकती है बीजेपी? कतई डर नहीं है। मैंने कहा कांग्रेस के किसी भी जनप्रतिनिधि का, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का ईमान नहीं डिगेगा। जिसका ईमान डिग जाए वो कांग्रेस ही नहीं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया। तो ये थे मुख्य सचेतक महेश जोशी, जिन्होंने कहा है कि बदले की भावना से बीजेपी की ओर से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को जिस तरह से खरीद फरोख्त की लगातार बीजेपी की ओर से प्रयास हो रहे हैं, उनमें कभी बीजेपी सफल नहीं होगी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका ईमान कभी नहीं डिगेगा। जयपुर से A1 टीवी के लिए दिनेश कसाना, जयपुर।